सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति होंगे। एनडीए कैंडिडेट को 452 वोट मिले। इंडिया के बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोट से हराया। कुलगाम के कुद्दर इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई खत्म। 2 आतंकी मारे गए, 2 जवान शहीद। कुलगाम मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए, 2 जवान शहीद। इलाके में तलाशी अभियान जारी। AK-47 और एक इंसस राइफल बरामद। लद्दाख के सियाचिन में बर्फीले तूफान से 3 जवान शहीद। बेस कैंप से टकराया था तूफान। डोडा में महराज मलिक के समर्थन में बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे लोग। महराज मलिक की रिहाई की मांग, प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। डोडा में धारा 163 लागू। आम आदमी पार्टी विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी पर हालात बिगड़े। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के मद्देनजर सुरक्षा कड़ी, इंटरनेट सेवा की गई बंद। डोडा विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी पर डोडा में हालात तनावपूर्ण। विधायक के समर्थकों ने पुलिस पर किया पथराव। महराज मलिक की गिरफ्तारी पर बोले बीजेपी प्रवक्ता अंकुर शर्मा, कहा यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना। कुछ ताकतें सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश में जुटी। महराज मलिक की गिरफ्तारी पर बोले शोपियां विधायक, कहा गलत भाषा के इस्तेमाल पर कानून के अनुसार कार्रवाई न की पीएससी की। और जम्मू कश्मीर लबाना समाज सभा ने डोडा के डीसी हरविंदर सिंह के खिलाफ दिए गए आपत्तिजनक बयान की निंदा की। कहा विधायक महराज मलिक ने माफी नहीं मांगी तो होगा बड़े स्तर पर विरोध। महराज मलिक की गिरफ्तारी पर बोले आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह, कहा बीजेपी के निर्देश पर विधायक महराज मलिक को गिरफ्तार किया गया। आतंकवादी धाराएं लगाई गई। पुलिस ने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं पर किया लाठीचार्ज, छोड़े गए आंसू गैस की गोले। कठुआ में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने महराज मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में रोष प्रदर्शन किया। बताया राजनीतिक षड्यंत्र, आवाज को दबाने का प्रयास। राजौरी के बदले में मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन, सरकार से मांग की महराज मलिक को तुरंत रिहा किया जाए। पुलवामा में आम आदमी पार्टी विधायक की गिरफ्तारी पर विरोध प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि विधायक की गिरफ्तारी लोकतंत्र के खिलाफ। अनंतनाग में आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। विधायक महराज मलिक ने समर्थकों ने किया विरोध। जम्मू में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। विधायक महराज मलिक पर पीएसए लगाए जाने का विरोध जताया। महराज मलिक को तुरंत रिहा करने की मांग की। महराज मलिक की गिरफ्तारी पर स्पीकर अब्दुल रहीम राथर का बयान, कहा मेरे खिलाफ झूठ फैलाया जा रहा है, मैंने गिरफ्तारी की मंजूरी नहीं दी। गिरफ्तार करने के बाद विधायक महराज मलिक को पुलिस लेकर पहुंची कठुआ। जीएमसी में कराया गया मेडिकल चेकअप। महराज मलिक को कठुआ जेल में किया गया शिफ्ट। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत महराज की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। कृष्णा में आम आदमी पार्टी विधायक की गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन, सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। डोडा विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी पर सीएम उमर ने ऐतराज जताया। बोले महराज मलिक को पीएसए के तहत हिरासत में लेने का कोई औचित्य नहीं। विधायक महराज मलिक पर पीएसए की कार्रवाई पर सांसद संजय सिंह ने जताया गुस्सा। कहा महराज मलिक के मुद्दे को सड़क से लेकर हर स्तर पर उठाएगी पार्टी। पूर्व बीडीसी खरा फातिमा बेगम को विधायक महराज मलिक का समर्थन करना पड़ा भारी। ऑनलाइन वीडियो में प्रतिक्रिया देने के दौरान पति ने बदसलूकी की। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा से घुसपैठ की कोशिश नाकाम। भारत पाक के बीच हुई करीब 35 राउंड फायरिंग। इंटरनेशनल बॉर्डर से घुसपैठियों को दबोचा। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कुलगाम मुठभेड़ में शहीद 2 जवानों को अर्पित की श्रद्धांजलि। एक्स पर पोस्ट में लिखा, जवानों का साहस, वीरता और सर्वोच्च बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। डीजीपी ने गुद्दर कुलगाम में मुठभेड़ स्थल का किया दौरा, हालातों का लिया जायजा, अधिकारियों से की मुलाकात। कुपवाड़ा के लालपुरा में पुलिस ने देवर लोलाब से 2 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार, प्रतिबंधित पदार्थ बरामद। जम्मू कश्मीर समेत 5 राज्यों में एनआईए की छापेमारी। जम्मू के कई स्थानों पर आतंकवादी संगठनों से जुड़े मामले पर तलाशी। बारामूला के पट्टन में एनआईए की छापेमारी पूरी। जांगम गांव में 2 मंजिला इमारत पर एनआईए ने की छापेमारी। अनंतनाग पुलिस ने एक मकान पर मारा छापा, 95 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त, 1 गिरफ्तार। अवंतीपोरा में जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने से परेशान लोग, मौन रखकर किया विरोध प्रदर्शन, प्रशासन से तुरंत कदम उठाने की मांग। आईसीईआई ने कश्मीर में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए शुरू की हिंदुस्तान वेड इन कश्मीर। इवेंट मैनेजरों और वेडिंग प्लानर्स का ग्रुप अभियान में जुटा। 10,000 करोड़ रुपए के टर्नओवर का लक्ष्य। सांबा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लिया जायजा, जल्द मुआवजे का आश्वासन दिया।
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू की राजीव कॉलोनी का दौरा किया। संभावित बीमारियों के खतरे के मद्देनजर चिकित्सा शिविर का लिया जायजा। उधमपुर के थर्ड में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग का किया दौरा और पैदल चलकर भूस्खलन संभावित क्षेत्र में चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। जम्मू कश्मीर के नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने बाढ़ प्रभावितों को दिया आश्वासन। कहा, मोदी सरकार जल्द जम्मू कश्मीर के लिए विशेष पैकेज जारी करेगी। मंत्री जावेद अहमद राणा ने मेंढर के कलाबन का किया दौरा। प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद देने का भरोसा। दूर के विधायक जीए मीर ने अनंतनाग के डाक बंगलों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। अखनूर के परगवाल क्षेत्र में डीसी राकेश मिन्हस का दौरा। बाढ़ प्रभावित लोगों की समस्याएं सुनी, राहत सामग्री डिस्ट्रीब्यूट की। भारी बारिश से अखनूर के गुड़ा ब्राह्मणा सोहल सहित कई इलाकों में फसल बर्बाद, किसान परेशान। भारी बारिश से आरएसपुरा के कई इलाके बाढ़ की चपेट में। प्रशासन और सामाजिक संगठनों ने की प्रभावितों की मदद। राजौरी के कनोरा में 10 साल की बच्ची ने पीएम मोदी से किया अनुरोध, घर बनाने की अपील की। मेंढर में जमीन धंसने से मकानों और 2 सरकारी स्कूल हुए क्षतिग्रस्त। वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। उधमपुर के दंडाल इलाके में कच्चा मकान गिरने से व्यक्ति घायल मेडिकल कॉलेज में भर्ती। मेंढर के कलाबन इलाके में भूस्खलन, राहत बचाव का काम जारी। मेंढर के कलाबन इलाके में भारी भूस्खलन से 50 घरों को पहुंचा नुकसान। सुरक्षित स्थानों की ओर रवाना हुए स्थानीय लोग। रामबन में खेनिनला में भूस्खलन से विस्थापित परिवारों को रामसू हाई स्कूल में किया गया शिफ्ट। प्रभावित परिवार ने प्रशासन से की सुरक्षित और स्थायी स्थान पर पुनर्वास की मांग। राजौरी में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में बिजली सप्लाई प्रभावित। बिजली सप्लाई रिस्टोर करने में जुटा। पुंछ के सनातन युवा जम्मू में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए आए आगे। बाढ़ पीड़ितों के लिए जुटाई जा रही है राहत सामग्री। हजरत बल विवाद पर आगा सैयद मुजतबा अल मुसावी अल सफवी का बयान। कहा, चुप रहने का स्थान और समय नहीं, मुद्दे पर आवाज उठानी चाहिए। जम्मू कश्मीर में स्थानीय लोगों ने आवश्यक वस्तुओं के लिए विशेष मालगाड़ी सेवा शुरू करने की मांग की, जिससे कि उपभोक्ताओं और उत्पादकों को दोनों को होगा लाभ। लेह में कृषि विभाग ने किसान मेला का किया आयोजन। लद्दाख के एलजी कविंदर गुप्ता रहे मुख्य अतिथि। गांधरबल के मानसबल में रेशम संग्रहालय का उद्घाटन। रेशम उत्पादन निदेशक, संयुक्त निदेशक और अन्य वरिष्ठ लोग रहे मौजूद। कपड़ा मंत्रालय के सचिव ने हैंडलूम क्राफ्ट टूरिज्म विलेज कनिहामा का किया उद्घाटन। बड़ी संख्या में कानी शॉल से जुड़े कारीगरों ने लिया हिस्सा। वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव ने राष्ट्रीय फैशन और प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर का किया दौरा। छात्रों को दी जाने वाली सुविधाओं का लिया जायजा। पुंछ के चंडक में बीएसएफ 141वीं वाहिनी ने मुफ्त चिकित्सा शिविर का किया आयोजन। बड़ी संख्या में गांव के लोगों ने हिस्सा लिया। पुलवामा में 2 दिवसीय घुंचा रेशम बाजार का समापन। रेशम उत्पादन निदेशक एजाज अहमद भट्ट समापन समारोह में रहे मौजूद। पड़गांव में खाद्य सुरक्षा विभाग ने जांच अभियान चलाया। निरीक्षण दल ने कई रेस्टोरेंट और फास्ट फूड स्टॉलों की जांच की। राजौरी बीएसएफ के डॉक्टर्स ने शुरू की चिकित्सा जांच। दवाइयां मुफ्त मुहैया कराई गई। राजौरी के कालाकोट में विश्व हिंदू परिषद का विरोध प्रदर्शन। गौ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। अवंतीपोरा में केसर की खेती को लेकर 1 दिवसीय कार्यशाला और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। केसर उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर। कुपवाड़ा में साक्षरता को लेकर क्रांतिकारी परिवर्तन केंद्रीय योजना एलएस के अंतर्गत महत्वपूर्ण उपलब्धियां। पीएम मोदी ने किया हिमाचल बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। बाढ़ पीड़ितों से मिले हिमाचल प्रदेश के लिए 1500 करोड़ और पंजाब के लिए 1600 करोड़ तुरंत मदद का ऐलान। पीएम मोदी ने हिमाचल में आपदा प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वे। बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। हिमाचल में आई बाढ़ बारिश से हुए नुकसान और राहत बचाव के कार्य की भी पीएम ने समीक्षा की। सीएम सुक्खू के साथ 4 और मंत्रियों ने की पीएम मोदी की अगुवाई। बाढ़ और बारिश से हिमाचल को हुए नुकसान का दिया ब्यौरा। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी रहे मौजूद। पीएम मोदी ने गगल एयरपोर्ट पर आपदा प्रभावितों से की मुलाकात। परिजनों ने पीएम मोदी से अपना दुख किया साझा।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पीएम मोदी के हिमाचल आगमन पर जताया आभार। कहा, केंद्र सरकार पूरी मदद सुनिश्चित करेगी। मंडी के लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेर चौक को बम से उड़ाने की धमकी निकली अफवाह। दिन भर मेडिकल कॉलेज में बाधित रही ओपीडी की सेवाएं। पीएम मोदी के हिमाचल दौरे और राहत राशि पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान। कहा, राहत राशि से आपदा के जख्मों पर लगेगा मरहम। बिलासपुर में बीजेपी विधायक त्रिलोक जम्वाल ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, प्रदेश सरकार आपदा से निपटने के लिए जरा भी तैयार नहीं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, देश का प्रजातंत्र खतरे में है और इसके लिए सभी को गंभीरता दिखानी चाहिए। कुल्लू में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। महाविद्यालय प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल। किन्नौर में मार्ग के बहाल होने के बाद भी फंसे सैकड़ों वाहन, दलदल से धंसी गाड़ियां। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत हमीरपुर में मीडिया के लिए कार्यशाला का हुआ आयोजन। गुंजन संस्था ने छेड़ा है नशे को जड़ से मिटाने के लिए अभियान। नाहन में आपदा और राहत कार्य की समीक्षा बैठक। मंत्री हर्षवर्धन चौहान और विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार रहे मौजूद। नुकसान पर विस्तार से चर्चा। मंडी में अनशन पर बैठे धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ कर रहे हैं प्रदर्शन। हाईवे निर्माण में धांधली का लगा रहे हैं आरोप। आमरण अनशन पर बैठे कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर मांगों का पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने किया समर्थन। बोले, विधायक की मांगे जायज। सोलन की मंडी में सब्जियों की आवक बढ़ी। हरा मटर, फ्रेंच बीन्स, लहसुन, टमाटर और शिमला मिर्च की बड़ी तादाद में पहुंची। मौसम साफ होने से किसानों को अच्छी आमदनी की उम्मीद। सोलन शहर में गहराते जल संकट को लेकर बीजेपी ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। नगर निगम से जल प्रबंधन सुधारने की अपील। राज्य स्तरीय शिक्षक अवार्ड से नवाजे गए। हमीरपुर के प्राचार्य प्रमोद सिंह पटियाल पहुंचे अपने कॉलेज। छात्राओं ने किया प्राचार्य का जोरदार स्वागत। सोलन में हुए कबड्डी एसोसिएशन चुनाव को महासचिव ने बताया अवैध। कहा, दस्तावेजों की जांच बिना शुरू की गई चुनावी प्रक्रिया। आपदा की वजह से नहीं पहुंच सके कई जिलों के प्रतिनिधि। रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी के लिए पीडब्ल्यूडी ने भेजी गाड़ियां। सभी बंद पड़ी सड़कों को जल्द खोलने का दावा। कुल्लू के निर्मंड उपमंडल के शर्मानी गांव में भारी भूस्खलन। 2 मकान हुए क्षतिग्रस्त। 5 लोगों के शव बरामद। रेस्क्यू जारी। ऊना में विधायक विवेक शर्मा ने आपदा को लेकर अधिकारियों संघ की बैठक। कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में हुए नुकसान का फीडबैक लिया। प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने के निर्देश। किन्नौर में नेशनल हाईवे 5 निगुलसरी के पास भारी बारिश से फिर बाधित। यातायात सुचारू रूप के लिए काम जारी। नूरपुर की पंचायत सदवा से समाज सेवी राकेश पठानिया की अगुवाई में अभियान। आपदा प्रभावितों के लिए आवश्यक राशन सामग्री की किटें की गई तैयार। भले ही के आपदा प्रभावितों को भेजी गई। मनाली रोहतांग रोड पर समाहड़ के पास भारी बारिश के कारण 2-3 स्थानों पर सड़कें क्षतिग्रस्त। छोटे वाहनों के लिए खोला गया मार्ग। बद्दी प्रशासन की लापरवाही उजागर। बारद नदी में बच्चों को तैरते हुए वीडियो वायरल। प्रशासन पर लगा लापरवाही का आरोप। विधायक केवल सिंह पठानिया ने शाहपुर के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। पीड़ितों से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा। बड़सर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल का सुखू सरकार पर हमला। कहा, बाढ़ प्रभावितों की अनदेखी कर रही है सरकार। आपदा प्रबंधन में नाकाम रही सरकार। नालागढ़ के बीबीएन में भारी बारिश से फसलों को काफी नुकसान। इलाके की टूटी सड़कें। लोग कर रहे हैं सरकार से मुआवजे की मांग। मंडी में गाड़ा गुशैनी से बीडीसी के पूर्व सदस्य राजू ठाकुर ने कहा, सराज के एक हिस्से में जमकर बांटी राहत तो दूसरे हिस्से की अनदेखी क्यों की। बाली चौकी से कांग्रेस के नेता विजयपाल सिंह भी क्यों कुछ नहीं बोल रहे। केंद्र सरकार की केंद्रीय अंतर मंत्रालयी टीम कुल्लू के दौरे पर पहुंची। मनाली टीएम ने सोलंग नाला, बाहंग, ओल्ड मनाली में बाढ़ और भूस्खलन का लिया जायजा। दौरे के दौरान मनाली एसडीएम डीएसपी मनाली भी मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार से प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग की है और पीड़ित परिवारों की कोई ठोस मदद नहीं दिए जाने का आरोप लगाया। बिलासपुर में सदर विधायक त्रिलोक जम्वाल ने प्रदेश सरकार की आलोचना की। कर्मचारियों को मिल रहा ग्रेड पे का लाभ वापस लेने संबंधी फैसले की आलोचना। इंदौरा में पूर्व विधायक मनोहर धीमन ने पलाख और इंदपुर पंचायत के बाढ़ प्रभावित किसानों से मुलाकात की। नुकसान का लिया जायजा। व्यास नदी और ताराखंड में तटीकरण की मांग। धर्मशाला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर दलगत राजनीति का लगाया आरोप। बोले, प्रदेश में लगातार बारिशों से हालात खराब। आज दलगत राजनीति से ऊपर उठने की जरूरत। और एक छोटा सा ब्रेक।